अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि जो कल 5 अप्रैल को देर रात जो आदेश आया था, जिसमें मिशन ब्रेक द चेन, जो पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र के तमाम सामाजिक संगठनों से और सियासी पार्टियों से बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया है कि पूरे महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक द चेन चलाया जाएगा। 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे महाराष्ट्र में कहीं ऐसे कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, पाबंदियां लगाई गई है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में आज 6 अप्रैल से तमाम ही अति आवश्यक, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जीवन आवश्यक जो चीज़ों की दुकानें होती है, उनको छोड़कर बाकी की तमाम ही कारोबार दुकानें बंद रहेंगी। क्या क्या बंद रहेगा इस मिशन ब्रेक द चेन इस मुहिम में, आइए जानते हैं जिलाधिकारी परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी ज़ुबानी। महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक द चेन इस मुहिम को शुरू किया गया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तमाम ही सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टियों से चर्चा करने के बाद पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया है और दिन में संचारबंदी लगाई गई है। तमाम तरीके के जो उपाय योजना है वो किए जा रहे हैं ताकि कोरोना की जो चेन बढ़ रही है उसको तोड़ा जा सके। और जो महाराष्ट्र की आज की परिस्थिति ऐसी है कि देश भर में 60% पेशेंट महाराष्ट्र के अंदर मिले हैं। परभनी में क्या आदेश है, कौन सी दुकानें, कौन से कारोबार चालू रहेंगे, अति आवश्यक जो है इसेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर छूट दी गई है, कौन कौन सी इसेंशियल सर्विसेज शुरू रहेगी, क्योंकि ये 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का ये लंबा टाइम रखा गया है जिसमें मिशन ब्रेक द चेन। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ परभनी के जिलाधिकारी साहब हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन 25 दिनों में कौन कौन सी अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 1897 के सेक्शन 2 के तहत और दूसरे पावर से इस्तेमाल करते हुए 4 अप्रैल को एक आदेश निकाला है और इस आदेश के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पर सख्ती के निर्बंध लागू किए हैं। 5 अप्रैल के रात के 8 बजे से आगे की जो भी दिन है, उन दिनों के पीरियड में खाली इसेंशियल सर्विसेज के शॉप्स जो है वो खुले रहेंगे, बाकी सभी शॉप्स दिन भर और रात भर क्लोज रहेंगे। अभी इसमें बाज़ार बंद रहेंगे, सभी प्लेग्राउंड्स भी बंद रहेंगे, उसके बाद गार्डन बंद रहेंगे, खासगी कार्यालय बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट और बार ये बंद रहेंगे, सभी रिलीजियस प्लेसेस बंद रहेंगे, सलून शॉप्स जो है वो भी बंद रहेंगे, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, सभी कोचिंग क्लासेस जो है वो भी सभी बंद रहेंगे। इसके अलावा वीकली बाज़ार जो हमने बंद किया है वो भी बंद रहेंगे। खाली इसेंशियल सर्विसेज जो है वो चालू रहने की रियायत जो है सरकार ने दी है। इसका एक ही मतलब है कि ये कोरोना का वायरस जो है बड़ी तेज़ी से अपने पास बढ़ रहा है और परभनी डिस्ट्रिक्ट में गत जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में इसमें पेशेंट के जो कोरोना के पेशेंट है उसमें बहुत बड़ी तादाद में हमें पेशेंट मिल रहे हैं। खाली मार्च महीने में ही हमारे पास 6000 के ऊपर पेशेंट हमने पाए हैं। फरवरी के 5 तारीख तक तकरीबन 2000 पेशेंट हमने पाए हैं। ये सब देखते हुए ये सब निर्बंध जो है सरकार ने लागू किया है। रात के टाइम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा। खाली इसेंशियल सर्विसेज जो है, मेडिकल शॉप्स जो है और इससे जुड़े हुए जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और जैसे कि और कोई व्यवस्था है, लोगों को पानी पीने के लिए की व्यवस्था है या गैस सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था है, वैक्सीनेशन के लिए जो लोग जा रहे हैं या वैक्सीनेशन जो लोगों ने लिया है और कोई और दूसरे भी कुछ इसेंशियल एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट ने इसमें रियायत, सब एक्टिविटी जो है बंद रहेंगे। परभनी ज़िले में पहले ही हमने एक कर्फ्यू लगाया था 7 दिन का। उस 7 दिन के कर्फ्यू में हमने इसेंशियल सर्विसेज छोड़ के सभी एस्टेब्लिशमेंट्स पर रोक लगाई थी और वो ओपन होने को हमने प्रिवेंट किया था। उसके बाद वो कर्फ्यू एक्सटेंड करके 4 तारीख तक बढ़ाया गया था, लेकिन टाइम 2 बजे तक दिया था। फिर ये टाइम एक्सटेंड करके 6 बजे तक दिया गया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट का ऑर्डर आया और अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो अमल में है
और इस गवर्नमेंट ऑर्डर को देखते हुए हमने एक डिटेल ऑर्डर निकाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी और क्या क्या चीज़ें बंद रहेगी, इस सब का ब्यौरा जो है उसमें दिया गया है। कुल मिला के रात के समय टोटल कर्फ्यू रहेगा रात के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, और सुबह 7 बजे से 5 बजे तक या 6 बजे तक जो है उसमें इसेंशियल सर्विसेज छोड़ के सभी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को टोटल कर्फ्यू रहेगा। इस टोटल कर्फ्यू में भी इसेंशियल सर्विसेज को हमने छूट दी है। तो परभणी ज़िले के लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डर निकाला है, ये जो बैन लगाया है, इसका सख्ती से पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें और समाज को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि आज के तारीख में जो एक्टिव पेशेंट है परभणी के तकरीबन 3,500 पेशेंट हमें एक्टिव पेशेंट पाए गए हैं। हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो बेड की कैपेसिटी है, उसके बाद गवर्नमेंट की जो बेड की कैपेसिटी है, वो तकरीबन फुल होती जा रही है और काफ़ी मात्रा में पेशेंट हमें पाए जा रहे हैं। दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सख्ती लगाना बहुत ज़रूरी थी। गवर्नमेंट ने ये सख्ती लगाई है, इसका पालन जनता करे। और ये बहुत समय क्रिटिकल है और इस क्रिटिकल समय में सरकार का साथ देने के लिए मैं जनता को अपील करता हूँ। और ये जो निर्बंध गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लगाए हैं, इसका पालन जनता करे और खुद को सुरक्षित रखे और समाज को भी सुरक्षित रखे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे हैं कि एक वाहन में कितने प्रवासी आप ले जा सकते हैं। और जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस जो है वो ज़िला अंतर्गत बसेस मैंने चालू कर दी है। उसमें भी मैंने रिस्ट्रिक्शन उनको ऐसा रखा है कि वहाँ पे कोई क्राउडिंग नहीं होगा, पूरा सैनिटाइजेशन होगा, मास्क का वापर होगा और लोगों का RT-PCR और एंटीजन चेक भी होगा। और लोग जो है सुरक्षितता बरत के जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ST बसेस के बारे में हमने ऑर्डर लिखा है। रिक्शा पे कोई रोक नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रवासी जाने वाले हैं उसके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। फिलहाल प्राइवेट गाड़ियाँ जो ज़िले के बाहर जाती है और ज़िले के अंदर आती है, उस पर मैंने 15 तारीख तक रोक लगाया है। इसीलिए ये प्राइवेट गाड़ियाँ बाहर भी नहीं जा सकेंगी और अंदर भी नहीं आ सकेंगी। उसी तरह से स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो गाड़ियाँ हैं, विदर्भ की साइड पे जाने वाली गाड़ियों पे मैंने पूरी रोक लगा दी है। और ज़िले के बाहर और ज़िले के अंदर आने वाली गाड़ियों को भी मैंने रोक लगा दी है, क्योंकि औरंगाबाद में, नांदेड़ में, हिंगोली में पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं और वो पेशेंट इधर से उधर न जाए, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने 15 तारीख तक इसके ऊपर रोक लगाई रखी है। वैक्सीन लेने के लिए कोई रोक नहीं है। वैक्सीन लेने के लिए लोग बाहर जा सकते हैं। वैक्सीन के सेंटर्स भी हमने बढ़ाए हैं। महानगर पालिका ने अब हर वार्ड में ये सेंटर्स किए हैं और सभी नगर सेवकों को मैंने ऑलरेडी अपील की है। यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो भी नगर सेवकों को अपील कर रहे हैं, लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि अपने अपने वार्ड में जाके जहाँ आपका सेंटर निश्चित किया है वहाँ जाके वैक्सीन ले ले। अब कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में जो व्यवस्था थी उसको बढ़ाकर हमने जहाँ जहाँ हो सकता है वार्ड में वही व्यवस्था की है। तो लोग काफ़ी मात्रा में वहाँ पे आके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और लोगों को मेरी ये अपील है कि आप जो सेंटर्स आपके जो बढ़ाए हैं, आपके वार्ड के नज़दीक के सेंटर्स हमने लिए हैं, वहाँ पे जाएं और अपना वैक्सीन लगाएं। इसके लिए कोई रोक नहीं है, इसके लिए कर्फ्यू का कोई बंधन नहीं है। जिला अधिकारी साहब ने जो मालूमात दी है कि इन 25 दिनों में कौन कौन सी अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी और क्या बंद रहेगा, इस पर आप अमल करें। और पूरे ज़िले में जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, रोज़ाना नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और जो मरने वाले पेशेंट हैं उनकी भी तादाद रोज़ाना बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए आने वाले दिनों में अगर और मज़ीद पेशेंट का आंकड़ा डबल हो जाता है तो परभणी में ऐसा कहीं पर भी एक सिंगल बेड भी नहीं मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं इस चेन को ब्रेक करना ज़रूरी है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की है, जो आज 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे महाराष्ट्र में चलाई जाएगी, जिसमें 2 दिन का कर्फ्यू सख्ती से रहेगा। पूरे महीना, हर पूरे महीने के हफ्ता और इतवार 2 दिन कर्फ्यू रहेगा। और इसमें मज़ीद जो बचे हुए दिन होते हैं उसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान भी संचारबंदी रहेगी। 1 से 5 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते और रात का कर्फ्यू सख्ती से नाफिज किया जाएगा। तो इन तमाम गाइडलाइन का पालन करें। और ज़िलाधिकारी साहब ने भी जैसे अपील की है कि वैक्सीनेशन, जो कोरोना का जो टीका है जिसकी वजह से हम कर्फ्यू और लॉकडाउन झेल रहे हैं, उससे आप लगा लें। वो पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज है।
किसी किस्म के कोई आपसे फ़ीस नहीं ली जा रही है, हर वार्ड में अवेलेबल है। तो आप कोरोना का टीका ले लें, कोरोना की लस लगा दें, अपने घर वालों का, अपने ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार को सबको टीका लगाने के लिए कहें और कोरोना से बचने के लिए आपके पास एक सुरक्षित ढाल भी हो जाएगी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, दूसरी जो अहम खबर है वो गुज़िश्ता कल 5 अप्रैल को परभनी ज़िले की कार्यकारिणी डिक्लेयर की गई, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना इस संगठन का जो सामाजिक संगठन है और ये पूरा महाराष्ट्र के और देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना ये सामाजिक काम करती है, तमाम समाज के दबे कुचले लोगों के लिए काम करती है, जिसकी संगठन का आज परभनी ज़िला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है, जिसमें शेख जावेद साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज में परभनी के सामाजिक कामों में वो हमेशा सर फहरिस्त रहते हैं, शेख जावेद साहब को ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना का। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना जिसके संस्थापक अध्यक्ष रतन आसाराम जी लांडगे ये हैं, तो उन्हीं के साथ में महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना की महिला अध्यक्षा है रजनीताई भोईटे ये महाराष्ट्र महिला विंग की अध्यक्षा है। तो उन्हीं के साथ में मराठवाड़ा के जो अध्यक्ष हैं अयूब अंसारी साहब, ये मराठवाड़ा के अध्यक्ष है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना के उपाध्यक्ष असलम खान सर है, मराठवाड़ा उपाध्यक्ष असलम खान सर। तो उन्हीं के साथ में जो 5 अप्रैल को गुज़िश्ता कल परभनी ज़िला अध्यक्ष पद की नियुक्ति जिनके हाथों की गई, वो महाराष्ट्र के सेक्रेटरी माजिद अली खान साहब, इनके हाथों से जनाब शेख जावेद साहब को ज़िला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं पर मराठवाड़ा कार्य अध्यक्ष शेख खदीर साहब और तमाम ही मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के तमाम ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के तमाम ही संगठन के लोगों ने जावेद साहब जो परभनी के ज़िला अध्यक्ष जिनको बनाया गया है उनको मुबारकबाद दी है। आज 5 मार्च को परभनी ज़िला सुभाष चंद्र बोस सेना की नियुक्ति और पूरा ज़िला बॉडी की यहाँ पर नियुक्ति की गई, जिसमें जावेद भाई को ज़िला अध्यक्ष बनाया गया और मराठवाड़ा सेक्रेटरी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो नियुक्ति हुई है और सुभाष चंद्र बोस सेना एक सामाजिक संगठन है, किस तरह से काम है और आने वाले दिनों में कैसे काम रहेगा, क्या कहें? सबसे पहले जय हिंद सब लोगों को। मैं माजिद अली ख़ान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना का मराठवाड़ा सेक्रेटरी। आज हम परभनी के अंदर जावेद साहब को परभनी ज़िला अध्यक्ष इस पद की इनकी नियुक्ति की है और संगठन का काम जो है, जितने भी समाज के गौर गरीब लोग हैं और उनके ऊपर जुल्म होता है, पार्टी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है, पार्टी उसके ख़िलाफ़ उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है और एक्शन लेती है। और जो लोग गरीब हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, पार्टी सबसे पहले इस शहर के अंदर 4 घर बना के देने का ऐलान करती है। और जो लोग कर्ज़ लेते हैं और कर्ज़ का पैसा डबल चौबल वसूल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ पार्टी एक्शन लेगी, क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए निवेदन देगी। कानून अगर उनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन लिया तो ठीक, वरना सेना जो है हाथ में लाठियाँ उठाएंगी, ऐसा पार्टी का मौक़िफ़ है। और संस्थापक अध्यक्ष जो है रतन आसाराम लांडगे साहब, मराठवाड़ा अध्यक्ष है अयूब सर अंसारी और मराठवाड़ा उपाध्यक्ष असलम खान और महाराष्ट्र अध्यक्ष विष्णु जाधव, मैं मराठवाड़ा सचिव माजिद अली ख़ान। हम सब लोग यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाए। अगला तारीख़ जो परभनी ज़िले के जो अध्यक्ष हैं ये हमको तारीख़ देंगे, इंशाल्लाह हम आकर फिर से जो है एक प्रोग्राम लेंगे। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोग्राम लेंगे और हमें उम्मीद है कि जावेद साहब जो है, पार्टी ने जिस तरह से उनको चुना, मेरा इखलास था कि वो काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जावेद साहब काम करेंगे और संगठन मजबूत होगा, और संगठन मजबूत होगा तो गरीब लोगों को रोज़गार पहुंचाने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना का आज यहाँ पर परभनी बॉडी की नियुक्ति की गई है।
जो माजिद अली खान साहब है, जनरल सेक्रेटरी है मराठवाड़ा के, उन्होंने आज नियुक्ति पत्र दिया यहाँ पर शेख जावेद साहब को, जो परभनी के अब जिला अध्यक्ष रहेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये एक सामाजिक संगठन है और इसका मकसद साफ है कि समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए काम करना, ऐसे लोगों को। और अभी तो जैसा अभी इन्होंने बताया है माजिद अली खान साहब ने कि पहला जो काम करने जा रहे हैं, 4 गरीब लोगों को घर बनाकर देना पहला मकसद है। और ये सब शेख जावेद साहब की अध्यक्षता में होगा, आने वाले दिनों में होगा। जावेद साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद बहुत बहुत, जो आपको परभनी की जिम्मेदारी दी गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस संगठन की, सेना की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन में मुझे आज जिला अध्यक्ष पद की नियुक्ति दी गई है। और मैं मेरे सीनियर जूनियर जितने भी हमारे सेना में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि सब लोगों के साथ मिलकर परभनी शहर में जो दबे कुचले लोग जो है, जिन तक सरकार की मदद नहीं पहुंचती, सरकार की आवाज़ नहीं पहुंचती, वहाँ हमारी संगठन इंशाल्लाह वहाँ पहुंचेगी, उनकी ज़रूरत को पूरा करेगी। और जो बात हमसे नहीं हुई, हम हमारे वरिष्ठ लोगों तक वो बात पहुँचाएँगे। वरिष्ठ लोग इसका कुछ भी हल निकालेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि हमारी संगठन बहुत कुछ करेगी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो मेडिकल बुलेटिन है, जिसमें कोरोना के ज़िले के हालात, तफसीली मालूमात हम रोज़ाना आपको देते हैं। तो आज ये जो प्रेस नोट है, ये गुज़िश्ता कल रात देर रात में आई थी, जो 5 अप्रैल का मेडिकल बुलेटिन है, जो हम आज आपको बता रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर अब तक पूरे परभनी ज़िले में 1,82,786 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं और इनमें से जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,65,374 बताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 16,826 पहुँच चुका है। 16,826 लोग अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आ चुके थे। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसे लोगों की तादाद 13,198 बताई जा रही है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ज़ेरे इलाज पेशेंट वो पेशेंट है जो एक्टिव है, कोरोना की चपेट में है और परभनी में इलाज ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद आज की डेट में 3177 बताई जा रही है। 3177, 3177 पेशेंट एक्टिव है, कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। और अगर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है, तब से लेकर आज 5 अप्रैल तक ये आंकड़ा बढ़कर 451 पहुंच चुका है। 451 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर गुज़िश्ता कल 5 अप्रैल के दिन की बात की जाए तो कल 5 अप्रैल को भी पूरे ज़िले में 8 लोगों की मौत कोरोना की वजह से होने की बात प्रेस नोट में बताई गई है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में गुज़िश्ता कल 5 अप्रैल को 553 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 553 लोग कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है और 553 लोग कल 5 अप्रैल के दिन पाए गए हैं, पूरे ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर 373 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया है। 373 ये पेशेंट ऐसे थे जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था, लेकिन उनका इलाज हो चुका है और वो पूरी तरह से ठीक होने के बाद अपने घरों को जा चुके हैं। तो ये 5 अप्रैल गुज़िश्ता कल का मेडिकल बुलेटिन था, जो कल रात देर रात आया था। इस वजह से इसे हम आज आपको बता रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वजह से ज़िला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क ज़रूर लगाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए। सुरक्षित दूरी एक दूसरे से ज़रूर रखें। और जो महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक द चेन चलाया जा रहा है, जो कोरोना वायरस की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है और जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं, 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तमाम ही जीवन आवश्यक चीज़ों की दुकानों को छोड़कर तमाम ही कारोबार दुकानें बंद रहेगी, इसेंशियल सर्विसेज चालू रहेगी। तो इसका आप पालन करें। तो ये मेडिकल बुलेटिन था गुज़िश्ता कल 5 अप्रैल का, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले, अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगा लें, उसके बगैर आप अपने घरों से बाहर ना निकले। उसी के साथ
सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें, अपने नाक, मुंह और आँखों को अपने हाथों से ना छुए, बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और उसी के साथ एक दूसरे से सुरक्षित दूरी, सुरक्षित अंतर ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। और जो महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक द चेन चलाया जा रहा है, 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे महाराष्ट्र में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम सेवाएं बंद रखी गई है। दिन में संचारबंदी, 1 से 5 लोग नहीं जमा हो सकते और रात में कर्फ्यू रखा गया है। और उसी के साथ हर हफ्ता और इतवार 2 दिनों का पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू रहेगा। ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस पूरे देश भर में 60% कोरोना वायरस के मरीज़ सिर्फ महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। और यही हालात अगर रहे तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ना ही बेड बचेंगे, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा और ना ही डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो ये तमाम मुसीबतों से, अगर आने वाली मुसीबतों से बचना है तो मिशन ब्रेक दी चेन में अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।